कैसे हैं शोएब जट साहब, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक शोएब जट साहब। अच्छा शोएब जट साहब, कुछ अरसे से एक मामला चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक तासुर दिया जा रहा है कि आपका कोई जाती मसला है बाबर आजम के साथ और इसमें एक हवा बनाया जा रहा है। तो क्या हकीकत है कि वाकई आपका कोई मसला है बाबर आजम के साथ, या आप चाहते हैं कि आप हक सच की बात करना चाहते हैं? इस हवाले से आपका क्या मौकफ है? एक्चुअली बाबर आजम की जगह मैंने कप्तानी करनी है, ये मेरा जाती मसला है। यही मैं कह सकता हूँ। और माशाल्लाह आपकी को होस्ट जो है वो मुस्कुरा रही है। मैं कहीं और किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, वहां भी ये ठट्टे लगा रही थी। यार देखो, मसला ये है, तो लाइटर नोट में मैंने बात की है, आपका और मेरा और मारिया का भी मसला एक ही है, और वो मसला है पाकिस्तान की जीत। अब हमें इससे सरोकार नहीं है कि कप्तान कौन है, कप्तान नहीं है। जो जितवाएगा हम उसके गुण गाएंगे। जिसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान को बैक टू बैक जो है वो मायूसियों का सामना करना पड़ेगा, उस पर हम आवाज उठाएंगे। आज बाबर जो है वो पाकिस्तान को जितवाना शुरू कर दें, हम बाबर को कहेंगे कि भाई वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर बाबर की कैप्टनसी में नताइज नहीं आएंगे तो फिर मैं ही नहीं, अगर मेरी जगह आप भी सवाल पूछने वाले होंगे तो आप भी यही सवाल पूछेंगे कि हम होम सॉइल पे 8 मैचेस में से एक भी नहीं जीते, आखिर वजह क्या है? ये सवाल बनता है। मैं आपकी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इस पे यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब बाबर आजम कराची किंग्स में लास्ट ईयर जो है वो 9 मैचेस हारी थी 10 में से, उस वक्त शोएब जट ने तनकीद क्यों नहीं की? तो लोग वहां पे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रेज करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोगों के साथ, और लोगों का आपको पता ही है किस तरीके से चीजों को ट्रोल किया जाता है, किस तरह वो किया जाता है। देखें, जब टीम हारेगी तभी बात होगी। टेस्ट मैचेस जब शुरू होंगे तभी बात होगी ना। जब टेस्ट मैचेस नहीं हो रहे थे, पाकिस्तान T20 खेल रहा था, तो मैं T20 में ये बात करने लग जाता कि रेड बॉल के नताइज अच्छे नहीं आ रहे। जब T20 में नताइज अच्छे थे, हम तारीफ कर रहे थे। और आपको भी पता है कि आखिरी 2-3 सीरीज में जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वनडे परफॉर्मेंस में अगर छोड़ दें आप सारी टीमों को, नेदरलैंड के खिलाफ क्या एमर भी सुन रहे हैं, क्या नताइज पाकिस्तान के बेहतर थे? आप नेदरलैंड जैसी नो आमोज टीम के साथ आपका मैच जो है वो मुश्किल में पड़ गए थे। आप इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे देखेंगे। लेकिन आपको बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना होता है। बाबर आजम बिलाशुबा एक अजीम बैट्समैन बनने की राह पर है। उनको अजीम बैट्समैन बनना चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है। लेकिन मीनवाइल उनसे कैप्टनसी अगर किसी फॉर्मेट में नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे तो ये सवाल बनता है, लिहाजा मैंने वो सवाल किया। शोएब जट साहब, लोगों का ये भी तासुर है कि ये एक हवा बनाया जा रहा है, या ये एक साजिश की जा रही है कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से जो है वो जो एक प्रेशर बनाकर हटाकर जो है वो सरफराज अहमद को कप्तान बना दिया जाए। तो आप ये समझते हैं कि ये जो भी आवाज उठ रही है, ये जेन्युइन आवाज उठ रही है रिजल्ट के ऊपर, या वाकई ये कोई हवा है? देखिए, आपने साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर तो कोई ये भी सवाल कल को कर सकता है कि पाकिस्तान 8 मैचेस नहीं जीता, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? और मैं यकीन से कहता हूँ कोई साजिश नहीं है। ये बात ये है कि आपसे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे। और दूसरी जानिब अगर आप देखें, जब आपको अगर एक कप्तान से मुतालिक बात हो रही है कि उसकी कप्तानी के नताइज अच्छे नहीं है, तो मैंने तो ये कहा था, मैं अपनी बात का जवाब दूं, मैं किसी दूसरे जर्नलिस्ट का जवाब दे नहीं हूं कि कौन क्या कह रहा है। मैंने तो ये कहा था कि इमामुल हक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, लोग इस टाइम जब शान मसूद के किस्से कसीदे पढ़ रहे थे, मैं तब भी कह रहा था कि शान मसूद कप्तानी के लिए मुझे मौजू नहीं लगता। तो मैं अपने लगने की बात कर सकता हूँ। देखिए, एक मैच जो है वो आप भी देखते हैं, एक मैच मैं भी देखता हूँ। आपका एंगल अलग होगा। आपके नजदीक इस मैच में, मिसाल के तौर पे कल के मैच की बात कर लें, आपके नजदीक उसमें एरर्स अलग होंगे, मेरे नजदीक एरर्स अलग होंगे। आपको लगता होगा कि बाबर आजम और रिजवान ने जो टाइम लिया वो विकेट क्योंकि बड़ा मुश्किल था इसलिए टाइम लिया। मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम लेने की वजह से पूरी टीम पे प्रेशर आ गया। तो एक ही मैच में दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि जी उसकी जगह उसको कप्तान बना दिया था, तो मैं और आप एक जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम ऑप्शंस देना है। कप्तानी बनाना है नहीं बनाना, ये फैसले अथॉरिटी जिनकी है उन्होंने ये काम करना है। आप और मैं तो ऑप्शंस बता सकते हैं ना अहमद, और वो हम करते हैं हमेशा। तो अच्छा शोएब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। जिस तरह से अहमद, बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसिज्म, इख्तलाफ अगर राय से करना है तो शोएब जट से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, अहमद से इख्तलाफ हो सकता है, और हम उसके ऊपर आर्गूमेंट्स कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो
थ्रेट्स दे रहे हैं, मैं उनको भी कंडेम करती हूँ और डेफिनेटली आमिर भी करते हैं। शुएब, जब मिसबाह उल हक कप्तान थे, सॉरी मिसबाह उल हक कोच थे, उसके बाद बाबर आजम, उसी टाइम बाबर आजम को कप्तानी मिली थी। डोंट यू थिंक कि उस टाइम की बाबर की कप्तानी और ये टीम मैनेजमेंट चेंज होने के बाद मतलब जो सकलैन मुश्ताक के दौर में जो उसकी कप्तानी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप बाबर को तो चलें क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप मैनेजमेंट के ऊपर भी तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि मैनेजमेंट भी कोई इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो उस तरह से बाबर आजम को उस तरह से प्लान आउट करके चीज़ें नहीं देती। मारिया, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने की भी जरूरत है। जब जो शिप का कैप्टन होता है ना, अगर उसकी डायरेक्शन सही ना हो तो आप उसको ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैंने तो सकलैन मुश्ताक पे बहुत मरतबा तनकीद की है कि वो यस सर के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, वो मोटिवेट करने के लिए लेक्चर देते हैं। भाई तो फिर पाकिस्तान टीम को हेड कोच की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में बहुत सारे मोटिवेटर हैं, उनको लाएं और पाकिस्तान टीम के ऊपर जो है ना वो मुसल्लत कर दें। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, जब पिछला रिजीम था, मैं नजम सेठी की बात नहीं कर रहा, इससे पीछे रमीज राजा और फिर उससे पिछला, और जब सरफराज को हटाया गया था, इन 3 रिजीम्स को आपको समझने की जरूरत है। जब सरफराज को हटाया गया, मैं अकेला नहीं, पूरा पाकिस्तान समझता है कि वो गलत वक्त था, गलत वक्त पे सरफराज को हटाया गया। ठीक है, चलें जी, आपने सरफराज को हटा लिया, बाबर को आपने कप्तानी दी गई। आप सबसे देख लें, चाहे मिसबाह उल हक के बयानात हो, चाहे बाबर आजम के बयानात हो, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। इस सीखने के पहाड़े को सुनते सुनते मुझे 4 साल तकरीबन हो गए हैं, तो उसके बावजूद हमें कुछ सीखा हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग जो है अनफॉर्चुनेटली ये जुमला कहते हैं कि पाकिस्तान टीम ने फाइनल खेला, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। देखिए, यही तो आपकी सोच को आगे लेके जाने की जरूरत है कि फाइनल खेलना, सेमीफाइनल तक पहुंचना कामयाबी नहीं होती। टाइटल जीतने का अज़म आप लेकर जाते हैं, वो आपको जीतना होता है। जब आप टाइटल नहीं जीते, आप मुझे एक जस्टिफिकेशन दे दें कि एशिया कप का फाइनल जो है वो आप कैसे हार गए। कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि 55 पे 5 आउट करने के बाद अगर आप वो मैच नहीं जीते तो इसका मतलब है कि पुअर कैप्टनसी हुई थी, वो आपके सामने ही है। अब आप आ जाए 2022 के वर्ल्ड कप के लिए T20 की, आप बिल्कुल ईमानदारी से अगर ऑनेस्टली उसको एनालाइज करें, आप समझती हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंसेस से आगे पहुंचा है? मैं नहीं समझता। मेरे नजदीक अगर जनूबी अफ्रीका और हॉलैंड वाले मैच के नताइज बहुत बड़ा अपसेट ना होता तो पाकिस्तान तो सेमीफाइनल तक पहुंच ही नहीं देता। वो तो उनका मैच अनएक्सपेक्टेडली इतना मतलब बड़ा सेटअप हो गया तारीख की क्रिकेट का कि उसके बाद पाकिस्तान को आगे पहुंचने का मौका मिला। फिर पाकिस्तान ने एक मैच बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सका। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि एक अच्छा कायद जो होता है वो मुस्तकिल अच्छे फैसले करता है। एक मैच में अच्छा और 6 मैच में अच्छे ना हो तो फिर उसकी कप्तानी के सवालात होते हैं। अच्छा शुएब जट साहब, जाते जाते एक और चीज आपसे पूछेंगे कि अमूमन आपका एक मौकफ होता है, एक तरीका होता है, आपने बड़ी इस पे आवाज भी उठाई कि जी अमूमन पिछले जो हम रिजीम चेंज से पहले की भी बात करते हैं, आप कहते हैं यार कराची के लड़कों से, सिंध के लड़कों से बड़ी ज्यादती होती रही है। तो मेरा आपसे इस हवाले से मौकफ ये जानना चाहूंगा कि कई लोगों का ये ख्याल है कि इस तरह से तो हर रीजन का कोई ना कोई लड़का, कोई आपको नॉर्दर्न का लड़का मिलेगा, कोई सेंट्रल पंजाब के भी लड़के मिलेंगे, तो क्या ये सिर्फ कराची ही के लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है या बाकी रीजन के लोगों के साथ भी ज्यादती होती रहती है? अहमद भाई, उस्मान सलाउद्दीन से आप खुद भी पूछ सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया को भी देख सकते हैं कि मैंने उसके लिए कितनी मरतबा आवाज उठाई है। कामरान गुलाम के आप उससे भी पूछ सकते हैं, कामरान गुलाम से भी, और कामरान जाके मेरे सोशल मीडिया अकाउंट भी देख सकते हैं कि कामरान गुलाम के लिए सबसे ज्यादा किसने आवाज उठाई है। इसी तरीके से बहुत सारे खिलाड़ियों के मैं नाम ले सकता हूं जिनको आप जाके देखेंगे। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि किसी एक खिलाड़ी को लेके उसको जब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर लोगों को लगता है कि शुएब जट सिर्फ इसके लिए बात कर रहा है, बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा होता। आज मैं बताऊं कि मेरे बहुत पुराने ट्वीट्स जो हैं वो लोग निकाल देंगे जी शुएब जट 2015 में ये कहता था। ये इन अहमकों को ये समझने की जरूरत है कि जर्नलिज्म करंट अफेयर्स है। अगर पाकिस्तान पहला वनडे जीता तो हम जीत की बात करेंगे, पाकिस्तान दूसरा वनडे हारा तो हम हार की बात करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूसरे वनडे हारने पे हम कहें नहीं जी कल अच्छा जीते थे आज को छोड़ो। जो आज है हमें हाल में जीना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारे लड़कों के मुतालिक जब बात हो रही होती है तो मेरी तो कोशिश होती है कि वो कहीं का भी लड़का हो, मैं उसके लिए आवाज उठाऊं, बात करूं। लेकिन फिर एक लॉबी है वो इस तरीके से डिस्करेज करने के लिए इसको कह देती है कि नहीं जी यहाँ सिर्फ कराची के लड़कों के लिए बात होती है या कराची के लिए शुएब जट बात कर रहा है। आप देख लें, तारीख देख लें कि मैंने हमेशा अब कामरान गुलाम की बात की, उसका तो पंजाब से ताल्लुक है, उसका तो KP से ताल्लुक है। अभी मैंने बात की आपको उस्मान सलाउद्दीन की, उसका ताल्लुक जो है वो यहाँ से है, अल्लाह भला करे आपका पंजाब से है। मैं इमाद वसीम की बात करता हूँ, मोहम्मद आमिर की बात करता हूँ, उनका ताल्लुक आपके रीजन से है।
तो हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, लेकिन लोग करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से बाबर वाले मामले को लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के कर दिया। आप मुझे बता दें, मेरा एक सवाल बता दें जो बिलो एथिको, या एक सवाल ऐसा बता दें जिसमें मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया हो, या एक सवाल ऐसा बता दें कि जो नहीं बनता था और मैंने कर लिया हो। राइट, बिल्कुल सही शोएब जट साहब। अच्छा शोएब, मैं आपसे एक क्वेश्चन जाते जाते, आमिर ने तो कहा आप जाते जाते, मुझे आपसे सिर्फ ये एक क्वेश्चन करना है कि बहुत सारे जिन कराची के कुछ जर्नलिस्ट को मैं भी जानती हूँ जो एक चीज बात करते हैं कि बाबर आजम लाहौर वाले, डोंट यू थिंक दैट बाबर आजम इज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? आप एटलीस्ट उन लोगों को तो कंडेम कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है। सिटी बेस्ड नहीं होनी चाहिए चीजें। और एक छोटी सी खबर मेरी नजर से गुजरी थी और कहा जा रहा है कि शोएब जट ने ये कहा है कि मैं जब तक बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से नहीं हटवा दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अभी मैं कौन सा बेचैन हूँ भाई, मैं यकीन करें अगर आपकी 2-4 मिनट कॉल ना आ रही होती तो मैं अपनी नमाज पढ़ रहा होता अल्हम्दुलिल्लाह। अब कॉल के बाद करूंगा, अभी भी मैं बेचैन नहीं, बड़ा सुकून में हूँ, पहली बात। दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कहाँ ये जा रहा है, ये कोई अहमियत नहीं रखती। पाकिस्तान में सबसे आसान काम यही है कि जो मर्जी कह दो, मादर पिदर सब आजाद है, ठीक है। और अभी जो आपने बात की कि लाहौर, देखिए मैंने आपको बात के शुरू में ही कह दिया था कि मैं अपनी बात का जवाबदेह हूँ, मैं दूसरे का किसी का जवाब दे नहीं हूं कि कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूं कि मैंने मोर देन 100 अकाउंट्स म्यूट किए हुए हैं। ये वो हैं, इनमें इन 100 में कम से कम 8 से 10 वो हैं जो मेरे सराउंडिंग के दोस्त हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं उनको म्यूट कर चुका हूँ। जब मैं उनको म्यूट कर चुका हूँ मुझे पता ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कहता। अब बताएं ये कितनी बेवकूफाना बात है कि मैं चैन पे नहीं बैठूंगा। बिल्कुल सही शोएब जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और अपना मौक़िफ़ पेश किया। हम आपके लिए वेल विश करते हैं। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए।